नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, सरसों की खली हम सब कोई यूज करते हैं अपने बागान में। कोई भी फूल के पौधे हो, फल के पौधे हो, सब्जी के पौधे हो, उसमें सरसों की खली का प्रयोग करना बहुत मस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें एनपीके का वैल्यू बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए, ये गुलदाउदी के पौधे, मेरे पास बहुत तरह के पौधे हैं, सब में मैं सरसों की खली का प्रयोग करता हूँ। इसमें देखिए क्या लस ग्रीन, क्या फ्रेश पौधे हैं। कोई में भी कोई फंगस का अटैक नहीं है और ग्रोथ जो है बहुत तेजी से ग्रोथ लेता है। लेकिन सरसों खली का प्रयोग करने के 5 जो कारण है, इस 5 सावधानी आपको बहुत जरूरी है, ये जानना जरूरी है। अगर ये 5 सावधानी नहीं लेंगे तो सरसों खली का व्यवहार से आपका जो फायदा होने वाला था उसका नुकसान हो सकता है। पहले मैं बताता हूँ कि सरसों खली कैसे बनाना है। आप लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सरसों खली प्रयोग कर देते हैं। 1 लीटर पानी में लेके उसमें आपको 50 ग्राम सरसों खली को भिगोना है। और ये भिगोना है 4 दिन तक। 4 दिन तक फर्मेंट करने के बाद उसके बाद कैसे प्रयोग करना है ये मैं दिखाता हूँ। ये 50 ग्राम में ले लिया, इसको इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको रख दीजिए 4 दिन तक। हर दिन सुबह सुबह अच्छी तरह से इसको मिला दीजिए, इसको स्टर कर दीजिए। और ये आप 4 दिन बाद इसमें और भी 9 लीटर पानी देके आपको डालना है। इससे ज़्यादा घना आपको नहीं बनाना है। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो पौधे के खराब भी होगी। ये तो पहले आपको जानना के जरूरी है कि आपको कितने मात्रा में देना है। ये बनाने के बाद 4 दिन बाद ये 9 लीटर पानी लेके इसको मैं डाल दूंगा। डालने के बाद ये जो तरल बनेगा, ये जो लिक्विड, ये हमें डालना है सरसों की खली में। इससे ज़्यादा आपको डालना नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप 100 ग्राम सरसों की खली लेके 1 लीटर में डालने के बाद 20 लीटर आप बनाएंगे। इतना आपको पतला बनाना है। नहीं तो क्या करें, ज़्यादा जितने ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे उतना आपका पौधे को जो है रूट्स जो है वो ख़राब हो सकती है, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। ये पहले बात मैंने बता दिया कि आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है। इस तरह की जब भी कोई भी पौधे में आप दे तो आपको ये जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात और भी जरूरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सरसों की खली का प्रयोग कैसे करें। ये देखिए, हमने बनाया है 10 लीटर अगर बना लिया है। 4 दिन बाद हम जो भी प्रयोग करेंगे, जो मिट्टी है ये 1 दिन पहले आप पानी देना बिल्कुल बंद कर दें। बिल्कुल सूखी मिट्टी में दीजिए। अगर गीली मिट्टी में देंगे तो पौधे को नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। ये देखिए, हमने 1 दिन पहले पानी देना बंद कर दिया, मिट्टी बिल्कुल सूख गई है। अगर 1.5 दिन 2 दिन भी पानी नहीं दे, उसके बाद जब डालेंगे इंस्टेंट जो है मिट्टी में सोख लेगा ये खाद। उसमें क्या होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। गीली मिट्टी में जब भी आप कोई सरसों खली का खाद देंगे तो आपका हमेशा उसमें नुकसान होगा, क्योंकि 2-3 दिन अगर मिट्टी गीली रह गई तो उसमें फंगस लगेगा। और फंगस से भी ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन ये जो मिट्टी के नीचे की जो जड़ें हैं उसमें फंगस लगेगा तो वो नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप जब भी कोई प्रयोग करें तो उसमें मिट्टी को अच्छी तरह से सुखा ले, और नीचे के पत्ते जो है अगर हटा देंगे तो आपके पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। दोस्तों, तीसरी जो सावधानी है ये मैं आपको बताता हूँ। सरसों की खली में क्या होता है, इसका जो एनपीके वैल्यू है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, 3-1-1 होता है। यानी कि 3 भाग नाइट्रोजन होता है, 1 भाग फास्फोरस होता है, 1 भाग पोटेशियम होता है। इसके साथ बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, जो पौधे के लिए विकास के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसका अगर पावर बढ़ाना चाहते हैं तो अब आप इसमें डीएपी डाल सकते हैं। डीएपी का जो कॉम्पोजिशन है, एनपीके वैल्यू 18-46-0 है, यानी कि नाइट्रोजन 18 भाग है, फॉस्फोरस जो है 46 भाग है, और इसमें 0 भाग पोटासियम है। तो आप 10 लीटर पानी में आपको 1 चम्मच आप डीएपी डाल सकते हैं। लेकिन डीएपी डालने का तरीका मैं बताता हूँ। जब भी आप डीएपी डालें, अगर आप कल आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आज यानी कि 24 घंटा पहले आपको ये डीएपी भिगो देना है। यानी कि 10 लीटर पानी में आपको 1 चम्मच चाय की चम्मच आप डीएपी डालेंगे। 24 घंटा भिगो कर रखेंगे, उसके बाद 24 घंटे बाद इसको घोल के डालेंगे, क्योंकि इसको डीएपी को घुलने में इसको करीब 24 घंटा टाइम लग जाता है। लोग अक्सर गलतियां करते हैं, साथ साथ डालने के उसके बाद प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। या फिर आप एनपीके 10-26-26 सुफला भी डालते हैं, वो भी आप 24 घंटे पहले डालें तो उससे क्या होगा, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। यानी कि चौथे दिन में अगर प्रयोग करते हैं, तीसरे दिन में आप ये फर्टिलाइजर डालें और चौथे दिन में आपको प्रयोग करें। ये देखिए, मैंने कल इसमें डीएपी डाल दिया है, और उससे ज़्यादा जो पीला कलर है ये थोड़ा हल्का कलर हो गया है, ये हल्का काला कलर का हो गया है। इसमें और भी बहुत ताकत आ गई है। आप इसका प्रयोग करके देखिए, आपको तेजी से पौधा का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। और कुछ आपको नाइट्रोजन की कमी है या फिर पत्ते में क्लोरोफिल की कमी है तो आप एप्सम सल्फेट डाल सकते हैं। आधा चम्मच आप एप्सम डाल देंगे तो बहुत ताकतवर फर्टिलाइजर बन जाएगा। दोस्तों, चौथी बात जो है, आप ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। यानी कि एक बार सरसों खली का प्रयोग के बाद
कितना दिन के गैप में आपको देना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं 3 दिन 5 दिन में, हर 3 दिन 5 दिन में सरसों खली का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, मिट्टी गली रहे तो उसमें फंगस लगता है, उसका जड़ें खराब हो जाती है और पौधा खराब हो जाता है। आपको सरसों खली के बारे में बताता हूँ कि सरसों खली जो है ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। इसको अपटेक करने में कम से कम भी 15 दिन का समय लगता है प्लांट को उसको डाइजेस्ट करने में। तो आपको कम से कम जो अपटेक करने के पहले, यानी कि एक बार अपटेक करने के पहले दूसरी बार आप प्रयोग नहीं करें, यानी कि कम से कम 15 दिन के गैप में आप प्रयोग करें। और सर्दियों का सीजन का फूल का पौधा है, बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो आप 10 दिन के कम से कम गैप में रखेंगे, उससे कम किसी भी तरह गैप नहीं होना चाहिए। तब आपका क्या होगा, पौधा जो है विकास बहुत अच्छा करेगा, यानी कि 15 दिन का गैप होने से सबसे अच्छा ग्रोथ होता है। दोस्तों, पांचवा कारण और सबसे इंपॉर्टेंट कारण कि सरसों खली भिगोने के बाद आप कितना दिन तक यूज कर सकते हैं। सरसों खली भिगोने के बाद चौथे दिन या 5वें दिन प्रयोग करते हैं, या से ज़्यादा 7 दिन तक आप प्रयोग कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप यूजुअली प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि उन्होंने सरसों खली का भिगो कर रखे है, ज़्यादा रख दिया, अब ये 1 महीना हो गया है, या प्रयोग करें आप नहीं करें। तो आपको क्या करना है, जब देखते हैं सरसों खली ज़्यादा पुराना हो गया है, 1 डेढ़ महीना का पुराना हो गया, तो उसमें ये जो चूना होता है, ये जो पान में खाने का चूना या दीवारों में लगाने का चूना, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना होता है, ये चूना आप 1 चम्मच बुझा हुआ चूना 10 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल देंगे, तो ये जो एसिडिटी है ये अल्कलिनिटी में कॉन्वर्ट होकर ये न्यूट्रल हो जाएगा, और आप सरसों के लिए में आप बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। आपके हर एक पौधे में आप 1 महीना हो 1.5 महीना हो थोड़ा सा चूना का प्रयोग कीजिए, उसमें क्या होगा, कैल्शियम भी मिलता रहेगा पौधे को, उसमें बैक्टीरिया या फंगस होता है वो भी अटैक बंद हो जाएगा। तो दोनों फायदा होगा आपको, सरसों खली का जो लिक्विड है उसको फेंकना नहीं पड़ेगा। या फिर कभी कभी कीड़े लग जाते हैं सरसों खली के खाद में, तो आप इसको छान लीजिए, अच्छी तरह से छान के थोड़ा सा उसमें चूना मिला लीजिए, और उसके बाद आप इसको प्रयोग करिए। ये 5 कारण देखिए, 5 सावधानी बरते, आपका सरसों खली का बहुत फायदा मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद है, पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।